गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं 15 से 30 अक्टूबर की जर्नल प्लस लव रीडिंग। ओके, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। लौट के आए हैं तो थैंक यू वेरी मच। इस रीडिंग को आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं, लाइक लगन के हिसाब से, सूर्य साइन के हिसाब से, चंद्र साइन के हिसाब से, ठीक है। और अगर आपको टैरो, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, न्यूमरोलॉजी में कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। यू कैन रीच आउट टू मी। ऑल्सो अगर आप क्रिस्टल टम्बल्स परचेज करना चाहते हैं विच आर एट वेरी लो प्राइस, यू आर गेटिंग 11 टम्बल्स फॉर 499, या फिर अगर आप ब्रेसलेट्स परचेज करना चाहते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी, ठीक है। आप स्पेसिफिक किट बनवाना चाहते हैं अपनी तो ऑल्सो यू कैन रीच आउट टू मी। ओके ओके, याद रखिए गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट, ठीक है। ये रीडिंग सभी के लिए होती हैं, तो जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेंट हो रही हैं उसको प्लीज़ गाइडेंस की तरह लीजिए या एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए। एक टैरो रीडिंग को बहुत ज़्यादा रियलिटी में उतारने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी चीज़ों को पिक करिए, बाकी चीज़ों को जाने दीजिए, ठीक है। एंड हमारी यही प्रेयर है कि आपको इस रीडिंग से अच्छी गाइडेंस या क्लैरिटी मिल सके। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पे लेंगे हम 3 कार्ड्स आपके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के लिए फॉर जनरल रीडिंग। वी हैव इनोसेंस। ओके, यहाँ पे पास्ट के लिए आ रहा है इनोसेंस, तो हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा अपने मन की चीज़ें करना, आप जो बचपन में चीज़ें करते थे, आपके इनर चाइल्ड को जो चीज़ें हैप्पी करती हैं, और अगेन सिंपल रहना। सबके जैसे एक बच्चे की एनर्जी सबके लिए ओपन रहती है, वो सबको अपनी एनर्जी में वेलकम करता है। इसीलिए बच्चे देखा ना आपने बहुत जल्दी रोने लग जाते हैं या फिर इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी ओपन है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत ही ओपननेस के साथ लाइक लाइफ का वेलकम आप काइंड ऑफ करते हुए दिख रहे हैं। पास्ट की एनर्जी में, प्रेजेंट की एनर्जी में भी यहाँ पे चीज़ें जो है प्रोग्रेस हो रही हैं, एडवांसमेंट हो रही है चीज़ों में, चीज़ें बढ़ रही हैं, ठीक है। मे बी आपको इतना ज़्यादा ना दिख रहा हो बट चीज़ें बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो अगेन जितना आप अप्रिशिएट करेंगे उन चीज़ों को उतना ही अच्छा, और आपके मन में क्लैरिटी भी यहाँ पे नज़र आ रही है होती हुई कि चीज़ों को किस दिशा में लेके जाना है। एक बैलेंस भी, अगेन ये जो पर्सन है वो नाच रहा है थोड़ा सा रिदम के साथ। तो अगेन लाइफ एक फ्लो है, लाइफ एकदम ऐसा नहीं है कि ठक 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 करके बस ऊपर लैडर पे चढ़ जाओ। लाइफ इज लाइक वेरी फ्लोइंग ट्री की तरह हमें आगे बढ़ना है, जहाँ जगह मिली जैसे नेचर के साथ आप चल सकते हैं वैसे आप चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपकमिंग एनर्जीज में भी इन्फ्लुएंस है, तो मे बी यहाँ पे कोई पर्सन के साथ या फिर जस्ट लाइफ इन जनरल के साथ आप कहीं ना कहीं लाइफ को डायरेक्ट कर रहे हैं कि लाइफ इस दिशा में चले, और कहीं ना कहीं लाइफ आपको सपोर्ट कर रही है कि भाई मैं आपके लिए ये कर रही हूँ। तो अगेन जब यूनिवर्स के साथ हमारा थोड़ा सा तालमेल बैठ जाता है तो साथ साथ चीज़ें होती हैं, और उनका साथ साथ होना पता भी नहीं चलता कि कैसे वो चीज़ें साथ साथ हो रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये किसी पर्सन के साथ आपका एक अट्रैक्शन वाला पीरियड हो सकता है जो रह रहा है, ठीक है, अक्टूबर में। किसी के साथ लाइक एक म्यूचुअल अट्रैक्शन भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप हैप्पी होते हैं, आप प्रोग्रेस कर रहे होते हैं लाइफ में, तो आप लव अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स सी, अब इसको थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं हम टैरो से। वी हैव 8 ऑफ एम्सियस। चीज़ें यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से बदल रही हैं, ठीक है। मे बी आप देखेंगे बहुत स्पीड अप हो गई हैं चीज़ें, एनर्जी बहुत स्पीड अप हो गई है आपकी लाइफ में, काफ़ी फटाफट चेंजेस आ रहे हैं। और अगेन फटाफट चेंजेस भी हो सकता है, ये नहीं कि अब आज ये है तो कल ये है। फटाफट चेंजेस होता है कि लाइक जहाँ में भी सालों से कुछ नहीं हो रहा था, वहाँ अभी 2-2 महीने में, 3-3 महीने में चीज़ें बदल रही हैं, ठीक है। 4 ऑफ बैट्स दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत ही एक रिलैक्सेशन में है आप, क्योंकि कहीं ना कहीं आप बहुत डिटैच है कि जो चीज़ें होंगी ठीक है, आप उनका वेलकम कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी, वी हैव द वर्ल्ड। यस, यहाँ पे एक टफ साइकिल ओवर हुआ है, एक साइकिल ओवर हुआ है, कुछ नई चीजें हुई हैं। और अगेन अभी जैसे मैंने बोला डिटैच, कि आप डिटैच है, तो वर्ल्ड का डिटैचमेंट की बात भी करता है, अपने आप में संपूर्ण होने की बात भी करता है कि कहीं ना कहीं आप बाहर की चीजों से में भी इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं, ठीक है, और आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया है, ठीक है। लेट्स सी, टी से देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ओके, हमारे पास आ गए हैं कार्ड्स। ओके, पहला कार्ड है हमारे पास ईयर गुड न्यूज। एक गुड न्यूज यहाँ पे आपको मैं भी
सुनने को मिल सकती है, लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड या वैसे जनरल। डिससेटिस्फैक्शन विद लाइफ, क्रैक्ड कप, किसी एक एरिया ऑफ लाइफ के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि भाई इस वाले एरिया में भी लव में, रिलेशनशिप में, करियर में, हेल्थ में कुछ ना कुछ लाइक एक एरिया ऑफ लाइफ में भी आपको थोड़ी सी डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है। अदरवाइज इट इज़ गोइंग वेरी वेल। अ मैरिज विल टेक प्लेस इधर रोमांटिक और बिजनेस, तो यहाँ पे मैं भी किसी के साथ अगेन एक रोमांटिक जेस्चर आपका एक्सचेंज हो सकता है। ओके, अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन। ओके, और ये मुझे इसी से रिलेटेड लग रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज़ में भी आपको सता सकती है, एक पर्टिकुलर चीज, फीलिंग टाइट डाउन एंड फ्रस्ट्रेटेड। और ये अगेन किसी के लिए कोई पास्ट की एनर्जी भी हो सकती है कि इस एनर्जी का जाना आपके लिए में भी जरूरी है ताकि आपके लिए कुछ नया और बेहतर आ सके। देन वी हैव लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। किसी के साथ तो यहाँ पे आपके एक जेन्युइन बॉन्ड में भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ लव की एनर्जी है, रिंग की एनर्जी है, यहाँ पे इन्फ्लुएंस की एनर्जी है, तो मे बी एक न्यू पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, या जस्ट आप जनरली अब लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं, आप कहीं ना कहीं मनी मन मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि कोई आए और आपकी लाइफ में लाइक वो लव एंड रिलेशनशिप वाला एंगल थोड़ा सा सुधर जाए। ठीक है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन में भी बहुत स्ट्रांग हो सकती है एनर्जी, एक बिलीफ, एक मन बनना बहुत स्ट्रांग हो सकता है। देन वी हैव एग, सक्सेस एश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। यहाँ पे अगर आप अपनी रिदम को मेंटेन करते हैं तो यू विल डेफिनेटली फेच गुड रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं अच्छे प्लानिंग के साथ और हार्डवर्क के साथ। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पे वर्ल्ड एनर्जी से भी दिख रहा है कि लाइक कहीं ना कहीं आप डिटैच तो हैं हर चीज़ से, ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज़ हो रही है, नहीं हो रही तो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही है। कोई एक पर्टिकुलर चीज़ हो सकती है जो आपको थोड़ा सा तंग करे, बट मे बी आप उसको भी लेट गो कर दे। ओके, तो यस, ये थी आपकी जर्नल रीडिंग। लेट्स सी और लव लाइफ रीडिंग नाउ। ओके, लेट्स सी एनर्जीज फॉर योर लव लाइफ। यहाँ पे हम लेंगे 3 कार्ड जो आपके पर्सन के बारे में बताएंगे हमें। आप अपने पर्सन को विजुअलाइज कर सकते हैं, यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं कि आपको इस रीडिंग के थ्रू क्लैरिटी मिले। ओके ओके, वी हैव 5 ऑफ पंपकिन्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा फील नहीं कर रहे हैं पर्सन, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप अगर इनकी लाइफ से चले गए तो लाइफ विल नॉट बी द सेम, और अपने बारे में इनको अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को में भी फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, तो उस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं पर्सन। और कुछ लोगों के लिए जस्ट जनरली सेल्फ एस्टीम इश्यूज हो सकते हैं, और ये सब ये आपकी कहीं ना कहीं अटेंशन पाने के लिए भी में भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अपने आप को में भी, जैसे कई लोग होते हैं ना कि अटेंशन सीख करने के लिए लाइक अपने आप को दुखड़ा रोते रहते हैं, तो में भी ये अटेंशन चाहते हैं आपकी, इस तरह से भी हो सकता है। ये चाहते हैं कि आप इन्हें नोट करें। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बिल्कुल, क्योंकि इनको में भी लगता है कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, आप बहुत ही चार्मिंग हैं, आपको तो लाइक कोई भी मिल जाएगा, या फिर आपको कहीं ना कहीं लाइक आप अगेन में भी इस पर्सन को थोड़ा सा ऐसा शो ऑफ कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड टू गेट हैं। ठीक है, कि आपको इतनी आसानी से पाया नहीं जा सकता, या फिर में भी आपका जनरली ध्यान और चीज़ों की तरफ या और किसी पर्सन की तरफ या और चीज़ों में है, और वो चीज़ इस पर्सन को अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि लाइक दे आर नॉट इनफ, तभी आप ऐसा कर रहे हैं। डेविल, यस, अगेन अटैचमेंट ज़्यादा है इस पर्सन को, अटैचमेंट है, कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है मे बी कि ये बंधे हुए हैं आपसे और ये अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहे हैं, दे आर लाइक वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू, और ये इनके लिए एक एडिक्शन बन गया है, एक एंट्रैपमेंट हो गई है, लाइक कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं, ऐसा इनको ये लग रहा है। और टॉक्सिक हो रही है सिचुएशन में भी, ये इस वजह से भाग रहे हो कि ये इतना ज़्यादा क्यों अट्रैक्टेड हो रहे हैं, और आप में भी ये सोच रहे हो कि ये पर्सन भाग रहे हैं, इसका मतलब ये मुझे पसंद नहीं करते। तो मैं भी इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं, या फिर आप दोनों ही एक दूसरे को कंट्रोल करने की या एक अट्रैक्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इससे चीज़ें टॉक्सिक भी हो रही हैं। ठीक है, देन वी हैव 10 ऑफ बैट्स, यस, ओवर थिंकिंग, अगेन चीज़ों में डूब जाना, परेशान होना, ओवर थिंकिंग करना, इस साइकिल का एंड होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। 3 ऑफ इम्स, अगेन एक दूसरे की वेटिंग करना, एक्सपेक्ट करना कि दूसरा पर्सन करे, और अगेन आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ना
एक्सपीरियंस तो कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं ये तो समझ रहे हैं कि ये सब जो चीज़ें हो रही हैं ये होनी भी ज़रूरी है एक दूसरे को जानने के लिए, ये दूरी भी थोड़ी सी ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आप बार बार में भी रीच आउट करते हो, फिर आपको लगता हो कि नहीं अभी इतनी जल्दी मैसेज नहीं करते, नहीं तो उस पर्सन को ये लगेगा वो लगेगा, तो लाइक आप एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं चीज़ों को, और कहीं ना कहीं फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आपके पास रीच आउट क्यों नहीं कर रहे, और वो पर्सन एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई एक बार मैसेज करा तो अभी दोबारा भी करो, बार बार करो। इस तरीके से लाइक मे बी कंफ्यूजन और डिमांडिंग की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, 6 ऑफ बैट्स एंड एम्प्रेस। ओके, तो अगेन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप जो है बहुत ही रिलैक्स्ड है मे बी, और ये चीज़ इस पर्सन को थोड़ी सी खटकती है, आप में भी वॉक अवे कर रहे हैं इस पर्सन से, आप अपनी पावर को अपने तक रख रहे हैं। आप में भी लाइक ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन ना बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट कर रहा है और दूसरा पर्सन उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक सेपरेशन क्रिएट करके अपनी सेल्फ लव की एनर्जी में आना चाहता है, और थोड़ा रिसेप्टिव हो रहा है कि भाई दूसरा एफर्ट करता है, ठीक से चलता है तो ठीक है, नहीं तो आई एम नॉट डूइंग एनी वर्क एनी मोर। और आप कहीं ना कहीं अपनी पावर में वापस आ रहे हैं, और वो चीज़ इस पर्सन को और ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है और कहीं ना कहीं शांति भी दे रही है। शांति इसलिए क्योंकि मे बी आपकी एनर्जी से इन्फ्लुएंस होकर ही ये आपसे भाग रहे थे या पजल हो रहे थे, तो मे बी आप एक स्पेस क्रिएट कर रहे हैं कि ये पर्सन अपने आप कुछ करे, थोड़ा अनसर्टिनिटी, थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करना, थोड़ी दूरी क्रिएट करना ताकि ये पर्सन आ सके। वी हैव हाई प्रीस्टेस। यस, अपनी इंट्यूशन को सुनना, और अगेन एक एक्शन स्ट्रांगली ये पर्सन लेंगे। यस, यहाँ पे अगेन फेमिनिन एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग है, मे बी आप बहुत ही स्पिरिचुअल हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप में वो समझ है लाइफ की, दुनियादारी की, और अपनी एक कद्र है, और वो इस पर्सन को बावला कर रही है। ठीक है, एंड दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू, लाइक दे आर ऑल अबाउट यू, ऑल अबाउट यू। और कहीं ना कहीं ये भी अपनी पावर में साथ साथ ही आ रहे हैं, एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों ही कार्ड यहाँ पर आ रहे हैं। तो अगेन एक पर्सन जब अपनी होल पावर में आता है तो दूसरा पर्सन भी वो मैस्कुलिन हो सकता है ना, कि वो आपके लिए प्रोवाइड करे, वो आपके लिए एफर्ट करे। जब आपने अपनी तख्तो ताज पर पकड़ लिया है तो वो पर्सन भी तो आपको उसी रॉयलिटी से ट्रीट करेगा, राइट। और अगेन दूसरे लोगों को भी देने में मजा आता है, किसी को भी लेने में मजा नहीं आता, देने में आता है मजा। जब आप किसी को देते हैं तब आप उससे प्यार में पड़ते हैं, तो वो इस पर्सन को भी एक्सपीरियंस करने दीजिए। ठीक है ना, लेट्स सी एडवाइस क्या है आपके लिए। वी हैव ग्रेट पावर, स्ट्रेंथ ऑफ द करेक्टर, अथॉरिटी, डिग्निटी, इन्फ्लुएंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, पीक कंडीशन, पोटेंसी। अगेन ये सब भी यही दिखा रहा है कि आप दोनों ही अपनी पावर में आ रहे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यिन यांग का जो है सिंबल भी है, जो कि यूनियन को दिखाता है, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी की बैलेंस को दिखाता है, यूनियन को दिखाता है अपने अंदर की। और कहीं ना कहीं आप अपने शांति से इस पर्सन को लीड कर रहे हैं कि अपनी पावर में आए और आपके लिए करें जो करना चाहिए इनको। दिस इज वेरी गुड। तो यहाँ पे मैं भी अगेन आप अपनी पावर को समझ रहे हैं, यू आर नोइंग कि भाई ऐसा होगा। ठीक है, आपको अपना कॉन्फिडेंस, आपको अपनी पावर नहीं खोनी है, तो फिर डेफिनेटली दूसरा पर्सन भी कहीं ना कहीं आपसे अट्रैक्ट होता है, और वो होना चाहता है ऑलरेडी। ठीक है ना, वो तो चाहता है कि भाई आपके पास रीच आउट करा जाए, और उसमें उसकी रॉयलिटी आती है, उसको पावर मिलती है कि वो आपके लिए कुछ कर सकता है। ठीक है ना, तो यस, ये थी आपकी जर्नल प्लस लव रीडिंग। आई होप यू लाइक्ड इट। नहीं तो आप अपना सन, मून या राइजिंग साइन भी चेकआउट कर सकते हैं। ओके, टैरो कोर्स करना चाहते हैं तो रीच आउट कर सकते हैं, और फाउंडेशन कोर्स का जो है लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 5 डे का फ्री टैरो कोर्स है जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एंड यू कैन रीच आउट फॉर अदर सर्विसेज एज वेल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टेक केयर, लव एंड लाइट।